नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांगी त्रिपाठी। जरा सोचिए, आप अपने बच्चे को रोज की तरह स्कूल भेजते हैं, उसे हंसते मुस्कुराते विदा करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबर मिलती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना की, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या स्कूल बसें अब बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रही? क्या फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? आइए आपको बताते हैं 8 साल के अनन्या की वो दर्दनाक कहानी, जिसने हर माता पिता की नींद उड़ा दी है। अलीगढ़ के गंगीरी इलाके की रहने वाली 8 साल की अनन्या अपने बड़े भाई गोलू के साथ रोज की तरह स्कूल से लौट रही थी। दोनों भाई बहन माउंट इंटरनेशनल स्कूल की बस में सवार थे। अनन्या यूकेजी में पढ़ती थी और उसका भाई कक्षा 3 में। बस कासगंज जिले के ढोलना गांव के पास पहुंची थी कि अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलती बस का फर्श अचानक टूट गया। जी हाँ, चलती बस का फर्श। अनन्या अपनी सीट पर बैठी थी। फर्श टूटते ही वह नीचे सड़क पर गिर गई और बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बस में बैठे उसके भाई ने चीख कर ड्राइवर से कहा, अंकल गाड़ी रोकिए, बहन गिर गई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बताते हैं बस की हालत और लापरवाही के बारे में। हादसे के बाद जब बस की हालत सामने आई तो तस्वीरें देखकर हर कोई सने रह गया। फटी हुई सीटें, जगह जगह से टूटा हुआ फ्लोर, फटी सीटें और जर्जर ढांचा। सवाल ये है कि ऐसी बस आखिर सड़कों पर कैसे दौड़ रही है? क्या स्कूल प्रशासन ने कभी बस की हालत की जांच की? क्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता दिखाई गई? क्या स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल गेट तक है कि जब तक बच्चा कैंपस में है तब तक की ही जिम्मेदारी उनकी? अगर बस का फर्श इतना कमजोर था कि चलती गाड़ी में टूट जाए तो ये सिर्फ हादसा नहीं, सीधी सीधी लापरवाही है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक बच्ची के शव को बस में ही छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और बस ऑपरेटर की घोर लापरवाही ने उनकी बच्ची की जान ले ली। गंगीरी के सीईओ संजीव कुमार ने बताया कि चूंकि हादसा कासगंज जिले में हुआ, इसीलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए वहीं भेजा गया है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मिली तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। माउंट इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ये एक हादसा है और इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने मृतक बच्ची के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ संवेदना से जवाबदेही खत्म हो जाती है? और इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि ऐसी अधिकांश स्कूल बसों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं। अगर ये फिट बस थी तो फिर अनफिट किसे कहा जाएगा? क्या आरटीओ की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या किसी ने वास्तव में बस की तकनीकी हालत की जांच की? देश भर में लाखों स्कूल बसें हर दिन लाखों बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ती हैं। अगर उन बसों की हालत भी ऐसी ही है तो हर दिन बच्चों की जान जोखिम में है। इस हादसे से परिवार की हालत पर गहरा असर पहुंचा है। अनन्या के पिता रवि गंगोरी चौराहे पर जनसेवा केंद्र चलाते हैं। एक सामान्य परिवार, छोटा सा घर और 2 बच्चे, जिसमें कल तक खुशियां थी, बेटी की चहचहाट थी, लेकिन आज उसी घर में सन्नाटा पसरा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। भाई सदमे में है, अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को खो दिया। क्या इस दर्द की भरपाई कभी हो सकती है? अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं, हमारे सिस्टम की भी विफलता है। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि बस सुरक्षित हो। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी कि फिटनेस जांच सही तरीके से हो। ड्राइवर और ऑपरेटर की जिम्मेदारी थी कि वाहन की हालत पर नजर रखे। जब इतने स्तरों पर जिम्मेदारी तय है तो फिर जवाबदेही से बच कौन रहा है? एक 8 साल की बच्ची, जिसने शायद अभी ठीक से दुनिया देखना भी शुरू नहीं किया था, आज सिर्फ इसलिए नहीं रही क्योंकि सिस्टम ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। ये बस नहीं थी, ये चलती फिरती मौत थी। जरूरत है कि पूरे प्रदेश में स्कूल बसों की तत्काल जांच हो, हर बस की फिटनेस दोबारा चेक हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई और अनन्या इस तरह अपनी जान न गंवाए। आप क्या सोचते हैं? क्या स्कूल बसों की सुरक्षा पर सख्त कानून लागू होना चाहिए? आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।